Hello friends, this is Kanchan in your channel Kanchan Jha Meets Learning Easy. आज मैं आपको सीटेट की पहली जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो पेपर है सीटेट का उसका पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आया कि मैं इसकी क्लासेस शुरू करूँ। तो डेफिनेटली मैं क्लासेस तो शुरू कर ही रही हूँ ऑनलाइन, बट उसके साथ वो लोग जो मेरी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं YouTube पे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन टू ऑल द चैप्टर्स जो सीटेट के हैं उसकी मैं कराऊंगी। जैसे कि अगर आप जुलाई में ये एग्ज़ाम देने के मूड में हैं, अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुलाई एग्ज़ाम, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। तो पहला जो पेपर है, जो पहला टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर इज कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इज नेवरदलेस इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, पर इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आज आपको बताऊंगी। उसके बाद उसमें जो समझाने वाली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि एक्सप्लेनेशन देंगे ज़रूरी है, वो मैं आपको दूंगी। और आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं, वो मैं आपको आज ब्रीफ करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसमें आप देखोगे कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन है, डेवलपमेंट क्या होता है, वो दिया हुआ है। द टर्म डेवलपमेंट रेफर्स टू द वेरियस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली विद द चेंजेस टू ग्रोथ। दैट मीन्स कि जब हम बड़े होते हैं, जब हम डेवलप होते हैं, तो नॉट ओनली क्वांटिटेटिवली, नॉट ओनली नंबर्स के थ्रू हमारी एज बढ़ती है, हम डेवलप होते हैं, साथ में हमारे काफ़ी सारी मेंटल डेवलपमेंट्स होती हैं, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ चेंज होते हैं, हैबिट्स चेंज होते हैं, और इन सबको सम अप करके जो है उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो चाइल्ड ये डेवलपमेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके MCQ फॉर्मेट में आता है। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय वेरियस थिंकर्स। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि ये आपको MCQ में आएगा कि किसने ये कहा था, यू हैव टू नेम द ऑथर, कि इस तरह की डेफिनेशन किसने दी थी। तो आप मार्क कर सकते हो आफ्टर द डेफिनेशन, आप इसे मार्क कर लो कि ये जो है वो आपका डेवलपमेंट का ये जो डेफिनेशंस है वो है। देन वी कम टू characteristics of development. The process of development continues from the moment of conception until the individual reaches maturity. तो ये डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ एक बहुत छोटे स्पैन ऑफ लाइफ की चीज़ नहीं है कि आप बहुत छोटे से आप बड़े हो गए, आप इन्फेंट से आप मतलब आप थोड़े से बड़े हो गए और ये आपकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई। इट्स नॉट दैट, डेवलपमेंट कंटिन्यूस टिल एक्चुअली वी आर अलाइव। तो टिल द टाइम वी गेट मेच्योर्ड, एंड व्हेन विल यू से दैट वी गॉट मेच्योर। तो ये जनरली डेवलपमेंट हमारी चलती रहती है, बट आफ्टर अ सर्टन स्पैन ऑफ लाइफ, जब हम 40s 50s में आ जाते हैं, जब हम कंसिडर्ड होते हैं मेच्योर, so it starts from the infant life and then it continues till the maturity time. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड देन मेच्योरिटी, ये 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे गो थ्रू कर लो, इसे समझ लो, पर इसमें बहुत कुछ लर्न का नहीं है, बट हाँ अंडरस्टैंडिंग इन सब पॉइंट्स ही ज़रूरी है। लर्न आपको करना है वो डेफिनेशंस, और किसने ये डेफिनेशंस कहा दिया, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, वी आर हियर इन द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट: फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, and language development, moral development. So these are the 5 different developments which we have. So physical development is the most recognized and observable change in life, क्योंकि physically हम matured होते हुए, बड़े होते हुए सबसे पहले दिखते हैं, तो this is very important. उसके बाद cognitive है। फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है वो हमारे लिए सबसे ईजिली ऑब्जर्वेबल होती है, हम उसे सामने से देखते हैं लोगों को फिजिकली डेवलप होते हुए, इसलिए उसे सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, प्राइमरी डेवलपमेंट मानते हैं। देन कॉग्निटिव, इट फोकसेस ऑन हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, पर वो बच्चे उसे लर्न कैसे करते हैं और उसके बाद उसे प्रोसेस करके लाइफ में यूटिलाइज कैसे करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो दैट इज़ एब्जॉर्बिंग द इंफॉर्मेशन and assessment of that. Okay,
तो as the children grow in age, they can understand the environment by using their senses, registering information in their mind, and this development indicates a development of intelligence. तो हम क्यों किसी बच्चे को इंटेलिजेंट कहते हैं और क्यों किसी को कहते हैं कि नहीं ये उतना इंटेलिजेंट नहीं है? व्हाट इज़ द बेसिस? द बेसिस इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो ये आप मार्क करके रखें कि इंटेलिजेंस का बेसिस जो होता है वो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज, और जो जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकता है और उसे यूटिलाइज कर सकता है, हम जानते हैं कि हम उसे ज़्यादा इंटेलिजेंट. द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट. फिर आता है सोशल एंड इमोशनल. कैसे आप सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हो, कैसे आप इमोशनली रिलेशंस को हैंडल करते हो. लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंटरैक्शन विद वन अनदर थ्रू वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइटिंग, स्पीकिंग, साइन लैंग्वेज. तो ये तरह की डेवलपमेंट है, आप कैसे लैंग्वेज के थ्रू लोगों से कम्युनिकेट करते हो. मॉरल डेवलपमेंट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स. तो मॉरली आप कितने, आपकी कितने मॉरल्स हाई हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट. टू वैल्यू द कंसाइंस, आप कंसाइंस को वैल्यू करते हो, आप लोगों को वैल्यू करते हो, आप इमोशंस को वैल्यू करते हो. सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट. फिर आता है ग्रोथ. ग्रोथ में आपको डेफिनेशंस पढ़ने हैं. डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ज़रूर पढ़ लें. उसके बाद फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल. ना फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल पे आपको काफ़ी MCQ आ सकता है. तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल जो हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन, अर्ली स्टिमुलेशन, ये वगैरह हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट है. फिर है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो जैसे आप इन्फेंसी स्टेज पढ़ोगे, जब एक इन्फेंट पैदा होता है, तो उसमें आप देखोगे अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन थ्योरी द इन्फेंट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स. सो ये एरिक्सन थ्योरी क्या है, इस पे आपको MCQ मिल सकता है. तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. फिर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, टॉय एज 2 to 6 years, लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड. इसमें आपको बेसिकली ये पढ़ के नोट्स बनानी है कि इसमें ये क्या डेवलपमेंट है, इन सब इसमें ये क्या फीचर्स है, बच्चे क्या करते हैं. ठीक है, इसकी आप एक शॉर्ट ब्रीफ नोट बना लो. तो ये आपको देन व्हाट इज इंटीग्रेशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट. और लास्ट में लर्निंग इज अ की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर. इट इज डिफाइंड एज एनी रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस. जब हम कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, जब हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बेस पे जब वो जो लर्निंग है हमारी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक्सपीरियंस से बेस पे, प्रैक्टिस के बेस पे क्या लर्न किए. तो ये ख़त्म होता है हमारा पहला चैप्टर विच इज़ रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, भी इसमें मिल जाएगा आपको. इसके पीछे MCQs हैं, तो वो आप ज़रूर देख लें, सॉल्व कर लें. Still, if you face any problem, you can just comment in the comment box and I'm there to help you out. Otherwise, my next class, I'll move on to the second chapter. Thank you.